वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 पेपर 2 को लेकर आज के इस वीडियो में हम एसएसटी पेडागोजी सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में अब सिर्फ 18 दिन का वक्त बचा है और जिस प्रकार के प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, समाजशास्त्र के सेक्शन में देखने के लिए मिलेंगे, उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश आज के इस वीडियो में हमने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए और महाटेट 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और सर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर एनसीईआरटी से लिया गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं और अगर आप बात करेंगे सर डायरेक्ट आंसर की तो देखिए ऑप्शन जो बी दिया गया है कि मध्य प्रदेश हमारा यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा सर इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। सर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। सर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम नाम लेंगे सर श्रीगुप्त का, जिनका नंबर पहला आता है। उसके बाद आपका बात करेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर जो डी दिया गया है समुद्रगुप्त की, इनका नंबर दूसरा आता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर आता है दोस्तों वो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, मतलब यहाँ पर जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय है उनका थर्ड नंबर आता है। और फोर्थ नंबर पर आते हैं दोस्तों स्कंदगुप्त, मतलब यहाँ पर जो आपका विकल्प रहेगा सर डी, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है सर राइट विकल्प होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 सर तीसरा क्वेश्चन है कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। अब देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी से प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है और राजा राम मोहन राय का इनका बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान था दोस्तों इसमें। ऑप्शन जो एक रहेगा, विकल्प जो एक रहेगा वो इस प्रश्न के संदर्भ में सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों सुपर फास्ट टॉप 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखना है। सर प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। सर देखिए अभिकथन क्या दिया गया है कि 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और बताया गया है कि 1927 से लेकर 1935 तक उन्होंने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब अभिकथन सही है। सर कारण बताया गया है कि अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था, तो ये चीज यहां पर गलत बताई गई है। मतलब सर यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी सही कि ए सही है लेकिन आर गलत है। मतलब आपका जो विकल्प सी रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा, क्योंकि कारण की अगर आप बात करेंगे सर कि कारण गलत है क्योंकि इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना नहीं था। इसका मुख्य लक्ष्य हिंदू समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करना और अछूत माने जाने वाले लोगों को समाज में समानता व मानवीय गरिमा दिलाना था। बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। सर फिर से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ने संभव किया। अब देखिए दोस्तों, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। सर पहला जो विकल्प है बताया गया है कि माता पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलना है, तो बिल्कुल आप कहेंगे सर कि पहला जो यहाँ पर एक कथन दिया गया है वो सही होगा। उसके बाद बताया गया कि पुरुषों को उनकी बहन के दहेज और संपत्ति में अधिकार है, तो ये बात गलत है। मतलब यहाँ पर फिर से वही हो रहा है दोस्तों कि ए सही है और बी गलत है। मतलब यहाँ पर आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 रहेगा वो यहाँ पर क्या है सही विकल्प होगा, क्योंकि बी गलत की बात आप करेंगे सर तो क्यों गलत है। तो देखिए इस अधिनियम का उद्देश्य लैंगिक असमानता को दूर करना था, न कि पुरुषों को उनकी बहनों के दहेज या संपत्ति पर कोई अधिकार देना। भारतीय कानून में
दहेज को बढ़ावा देने या उसमें भाइयों का अधिकार देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बात भी आपको समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्येक प्रश्न आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से देख रहे हैं दोस्तों। ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 सितंबर के लिए आपकी पूर्व परीक्षा होने वाली है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6 सर, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या है, आपको उसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए वस्तुओं का पुनः उपयोग करना बिल्कुल यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए सर, जहाँ पर ए ऑप्शन में है उसको रहने देना है, बाकी को कट कर देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर डी को कट कर दिया क्योंकि डी में कहीं पर ए नहीं है। वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, ये चीज़ गलत है सर। वस्तुओं का सिर्फ एक ही बार उपयोग करना और उन्हें फेंक देना, ये चीज़ गलत है। तो ये चीज़ भी हट जाएंगी, बी वाला ऑप्शन यहाँ से भी हट जाएगा। मतलब आपका जो विकल्प बी दिया गया है कि सर ए, सी और डी यहाँ पर सही रहेंगे। वस्तु का उपयोग कम करना और वस्तुओं को पुनःचक्रण में लाना, ये आपके यहाँ पर सही विकल्प है। मतलब विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा। अगर आप बात करेंगे सर कि बी कथन गलत क्यों है, देखिए स्पष्टीकरण में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि वस्तुओं का एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, यूज एंड थ्रो, पर्यावरण के लिए हानिकारक है और इससे संसाधनों की तेजी से ह्रास होती है, मतलब कमी होती है। यह संसाधन संरक्षण के सिद्धांतों को पूरी तरह से विपरीत माना जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 सर, 7वां क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार के प्रश्न है, क्योंकि रिसेंटली परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हम यहाँ पर प्रत्येक वीडियो में कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न क्या है आप देखेंगे कि सही और गलत बताइए। सर यहाँ पर है कि राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, डेफिनेटली होते हैं सर। पहला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पर सी में पहला विकल्प नहीं है, यहाँ पर पहला विकल्प नहीं है, बचे हैं 2 ही ऑप्शन। आंसर निकालने का स्मार्ट तरीका है। उसके बाद इन्होंने कहा है सर, उसके बाद इन्होंने कहा है कि विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी संगठित होती है, बिल्कुल होती है। तो जवाब मिल गया। मतलब यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प सही रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा वो सही होगा दोस्तों। सी वाला विधान यहां पर गलत दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8 सर, 8वां क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्रों में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और परीक्षा में बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। उत्तर आएगा लद्दाख, बिल्कुल ऑप्शन सी जो रहेगा आपका यहां पर राइट विकल्प होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों इस प्रश्न के संदर्भ में सही विकल्प है, क्योंकि केसर सागा यह मूल रूप से तिब्बत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय महाकाव्य ग्रंथ है जो 11वीं शताब्दी के लिंग के राजा केसर की वीरता की कहानी पर आधारित है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 9, 9वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य निहित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 विकल्प, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिए गए हैं और प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में कौन से मूल्य निहित है, आपको यहां पर बताया गया है। तो देखिए अगर आप कहेंगे सर डायरेक्ट आंसर की बात कीजिए तो देखिए बिल्कुल विकल्प जो डी रहेगा कि स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय मूल्य। मतलब यहां पर जो विकल्प डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है इस प्रश्न के संदर्भ में राइट विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों और मूल्यों पर आधारित है जो भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान विकसित हुए थे। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने जिस स्वतंत्र लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था उसे ही प्रस्तावनाओं में संजोया गया है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 सर, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर 10वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बंधनकारी होते हैं या बाध्यकारी होते हैं, यह संदर्भित करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके नॉलेज के लिए भी। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। सही विकल्प होगा एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली। अब देखिए एकल और एकक एकीकृत न्यायिक प्रणाली क्या होती है, इसका स्पष्टीकरण आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि भारत में एक पिरामिड जैसी एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसमें सबसे शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और सबसे नीचे जिला अधीनस्थ अदालतें होती है। बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन जो एक रहेगा सर वो यहाँ पर क्या है आपका राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो लेक्चर है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 11वां प्रश्न है कि पौधे एवं जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई है और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। ओके, निम्नलिखित में से कारणों का चयन कीजिए। अब देखिए पौधों एवं जंतुओं के संदर्भ में यहां पर क्या है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है और निम्नलिखित में से कौन से कारण इनके ह्रास होने के कारण है, इनके लुप्त होने के कारण है। 4 विकल्प आपको बताए गए। तो सर देखिए वृक्षारोपण जो होता है या वन रोपण जो होता है, ये पेड़ लगाने की बात होती है, तो ये उसका कारण नहीं हो सकता, इतना नॉलेज हमारे पास है। तो यहां पर से सर जहां भी विकल्प में आपको ए दिखाई दे रहा है उसको हटा देना है, जवाब मिल गया। बिल्कुल, कितना स्मार्ट तरीका है, क्योंकि वृक्षारोपण पौधे और जंतु की बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गए, इसका कारण नहीं हो सकता, इतना नॉलेज हमारे पास है। भूस्खलन कारण है, निर्माण कार्य कारण है एवं जीव जंतुओं का अनधिकार शिकार, ये भी कारण है। बिल्कुल सही है। तो यहां पर बी सी डी कहां पर आते हैं, तो विकल्प 2 में आते हैं। विकल्प 2 हमारा यहां पर क्या है सर, राइट विकल्प होगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे वन रोपण, पेड़ लगाना पर्यावरण और प्रजातियों की रक्षा करने का एक सकारात्मक उपाय है, न कि उन्हें संकट में डालने का कारण। बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं सर 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। सर 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, चलिए 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कथन ए तथा बी दिए गए हैं और इसको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए सर, सभ्यव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए पहला सही है, इस समय इन संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये भी सही है दोस्तों। देखिए दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ए और बी दोनों सही है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर क्या है सर, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए ये स्क्रीनशॉट लिया है दोस्तों, थोड़ा धुंधला आपको दिख सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। बिल्कुल, चलिए देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है सर। सर प्रश्न पूछा गया है कि सेरीकल्चर क्या होता है। तो सेरीकल्चर होता है दोस्तों रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। बिल्कुल, तो देखिए पहले का जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन यहाँ पर 5 वाला, ठीक है, 5 नंबर वाला। पीसी कल्चर क्या होता है, तो मत्स्य पालन होता है। पीसी कल्चर को हम क्या कहेंगे सर, मत्स्य पालन कहेंगे। मतलब यहाँ पर आपका बी का जो रहेगा वो तीसरा रहेगा। देखिए ऑप्शन में देखते रहना आपने, ठीक है, कहाँ पर ये सब आ रहे हैं। विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती, मतलब सी का यहाँ पर रहेगा 2। और हॉर्टिकल्चर होता है दोस्तों वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों फूलों एवं फलों का जाना। तो देखिए ये सारे विकल्प कहाँ पर मैच हो रहे हैं, ऑप्शन 2 में हो रहे हैं। बिल्कुल विकल्प बी आपका राइट विकल्प होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा सर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर स्पष्टीकरण भी देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए इस यहाँ पर बताया गया सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में जोड़ियां हमने स्पष्ट तरीके से आपके सामने रख दी है। चलिए प्रश्न नंबर 14। सर 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है। देखिए नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है सर। यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए, स्वाधीनता, फ्रीडम, न्याय और समानता। देखिए स्वाधीनता है, न्याय भी है और समानता भी है, लेकिन फ्रीडम नहीं है, मतलब स्वतंत्रता नहीं है। यहां पर जो आपका विकल्प बी रहेगा वो सही आंसर होगा सर। विकल्प बी आपका राइट विकल्प होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की मूल अंग्रेजी प्रस्तावना में लिबरेटरी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद आधिकारिक रूप से स्वाधीनता या कुछ संदर्भ में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के रूप में लिबर्टी का भाव किया गया है। हालांकि फ्रीडम शब्द मूल रूप से प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो फ्रीडम हमारा यहाँ पर क्या है सर, सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। सर 15वां क्वेश्चन है कि एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं है जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है, क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों 2026 की फरवरी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। थोड़ी स्पीड हमारी आज ज्यादा हो सकती है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में टाइम कम बचा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चन करना है। असमानता यहां पर आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन जो 1 रहेगा सर सही विकल्प होगा, क्योंकि असमानता है एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्तियों के पास उन संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं होती है जो समान के अन्य लोगों के लिए उपलब्ध है, उसे असमानता कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए हमारे अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल है पेपर 2 के लिए। यहां पर पेपर 2 के लिए 4 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप बात करेंगे सर मराठी पैडागोजी की, जिसके 10 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं विद आंसर की, हिंदी पैडागोजी, साथ ही साथ बाल मानसशास्त्र और समाजशास्त्र पैडागोजी, जिसको हम एसएसटी पैडागोजी कहते हैं दोस्तों। मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए आपको 10-10 क्वेश्चन सेट विद आंसर की यहां पर दिए जाएंगे दोस्तों। 40 प्रश्न पत्रिका आपको सिर्फ 399 रुपए में दी जाएंगी, मतलब 10 प्रश्न पत्रिका आपको 100 रुपए में यहां पर दी जा रही है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम इसको कर परीक्षा में जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा आपको परीक्षा में मिलने वाला है, क्योंकि अपडेट क्वेश्चन सेट है।
और हर साल हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों वो अपडेट क्वेश्चन सेट की वजह से बहुत बेस्ट आता है, बहुत बेहतर आता है। तो कम से कम बचे हुए 18-19 दिनों में इस प्रश्न पत्रिका को सॉल्व कर कर परीक्षा में जाएंगे, बहुत ज़्यादा फायदा इसका आपको मिलने वाला है। परचेस किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सिंपली हाई करना है, आपको हमारी तरफ से स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको अपडेट प्रश्न संच मिल जाएंगे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी व्हाट्सअप कर इसको आप परचेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को एक बार दिल से लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। नेगेटिव वे में प्रश्न है सर, याद रखेंगे। लोकतांत्रिक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो देखिए निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, ये विशेषता है, पहली विशेषता है बिल्कुल। तो देखिए ए जहां पर रहेगा वो तो जवाब होने वाला नहीं है क्योंकि पहला सही है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, गलत बात है। प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति नहीं है, ओके, ये गलत बात है। तो ये सही वाले विकल्प में आ जाएगा, बी दोनों में है, ठीक है। अपने लोगों से अपने कार्यों को समझना और बचाव करना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब ये भी इसका क्या है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं आएगा। तो सिर्फ केवल बी यहाँ पर जो है वो विशेषता नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति, ये यहाँ पर क्या है, गलत दिया गया है। स्पष्टीकरण देखकर हम समझ पाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, यह कथन लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र में शक्ति किसी एक व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री के पास केंद्रित या निरपेक्ष नहीं हो सकती। सत्ता विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी होती है ताकि नियंत्रण और संतुलन बना रहे। निरपेक्ष शक्ति तानाशाही या राज्य तंत्र की पहचान है, ठीक है, वो हमारे देश में नहीं हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो देखिए शिक्षा आता है, पार्कों का विकास आता है, न्याय व्यवस्था बनाए रखना भी आता है, लेकिन कानून निर्माण नहीं आता है। मतलब आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है सर, सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18। सर 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है। अब देखिए बाजारों के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है सर, और कौन सा क्रम सही है। तो देखिए यहां पर बाजारों के बारे में जो क्रम है दूंगा दोस्तों, ऑप्शन यहां पर जो सी दिया गया है कि उत्पादक होता है, उसके बाद थोक विक्रेता होता है जिसको हम होलसेल कहते हैं, परचूनिया, और उपभोक्ता लास्ट में आता है। विकल्प सी सही रहेगा। ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, बिल्कुल 19वां क्वेश्चन है दोस्तों। 19वां प्रश्न आपको जिस प्रकार से यहाँ पर पूछा गया है, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न है कि खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है अगर किए तो, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरी की उपलब्धता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सर ये नहीं हो रहा है, मतलब कारण नहीं बताया जा रहा है या स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, इसलिए विकल्प सी सही रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प होगा दोस्तों। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न फिर से आपको क्या है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला परिषद, इनकी जोड़ियां हमको लगानी है। तो देखिए डी वाला विकल्प यहाँ पर सही बताया गया है। मतलब 1 के लिए 3, ठीक है, मतलब ग्राम सभा बीपीएल सूची को अनुमोदित करना। 2 के लिए, बी के लिए 4, ग्राम पंचायत जल स्रोत का रख रखाव करना, बिल्कुल। जनपद पंचायत इसका रहेगा दोस्तों दूसरा, मतलब उसके क्षेत्र अधिकार की विभिन्न पंचायतों के क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना, और चौथे का पहला रहेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन जो डी रहेगा यहाँ पर वो सही होगा दोस्तों। विकल्प जो डी दिया गया है वो आपका यहाँ पर क्या है, सही विकल्प होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। और परीक्षा परिषद के सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि टीईटी की जो परीक्षा होने वाली है
महाटेट जो एग्जाम होने वाली है दोस्तों वो नवंबर में कंडक्ट की जाएंगी। नवंबर में ये परीक्षा होंगी दोस्तों, और उसी के लिए नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली 100+ मार्क आपको महाटेट में मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, हिंदी, मराठी और बाल मानसशास्त्र दोनों पेपर के लिए आप ये नोट्स यूज कर सकते हैं दोस्तों। PDF नोट्स आपको मिलने वाला है, 399 रुपये इसका प्राइस है, और गारंटेड नोट्स है। मैं आपको बता रहा हूँ इतना पढ़ लेने के बाद कम से कम ये 3 विषय में तो दोस्तों आप फेल नहीं होंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे दोस्तों। परीक्षा में आपको ठीक 3 महीने का वक्त मिलेगा और बड़ी अच्छे से अपनी तैयारी को आप क्या है पूरी कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।